मुरादाबाद में स्कूल कॉलेज हो या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ कोई भी भव्य आयोजन किया जाता है तो उसमें अतिथियों को और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए स्मृति चिन्ह दिया जाता है, जिसके बाद बच्चे फूले नहीं समाते हैं। मगर आजकल स्मृति चिन्ह का कारोबार करने वाले लोगों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है, क्योंकि मुरादाबाद में भव्य आयोजन हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर स्कूल में कोई भी कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है और स्कूल कॉलेज भी पूरी तरह से नहीं खुले हैं, जिसका कारण ये है कि स्मृति चिन्ह का कारोबार करने वाले लोगों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। ट्रॉफी का कार्य करने वाले कारोबारियों का ये कहना है कि हमारा माल अभी पूरी तरह से बिकना शुरू नहीं हुआ है, जिसका कारण ये है कि हमारे सामने बड़ी समस्याएं खड़ी हुई हैं। साथ ही हमारे साथ और भी जो ट्रॉफी का काम करने वाले हैं और या फिर कारीगर हैं, उनका कारोबार ठीक ढंग से ना चलने की वजह से एक बड़ी समस्याएं लगातार खड़ी हो रही हैं। भारत सरकार से हमारी ये मांग है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर स्कूल कॉलेज में कार्यक्रम जो होते हैं उनको अनुमति दी जाए, जिससे ट्रॉफी का काम चल सके। भारत देश में कोरोना महामारी से आज भी देश उठ नहीं पाया है। काम रोजगार की स्थिति अभी तक पटरियों पे दोबारा लौट कर नहीं आई है। शहर के कुछ कारोबार करने वाले लोगों की आज भी परेशानियां साफ झलकती हुई दिखाई दे रही हैं। स्कूल कॉलेज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किसी भी आयोजन में आए हुए अतिथियों को यादगार के रूप में स्मृति चिन्ह दिया जाता है, जिसे वे अपने घर में रखकर अपने घर की खूबसूरती भी बढ़ाता है और इस व्यक्ति को भी याद करता है। मुरादाबाद जनपद में स्मृति चिन्ह यानी ट्रॉफी का काम करने वाले कारोबारी आज भी महामारी के दौर से उभर नहीं पाए हैं। शहर के भट्टी मोहल्ला इलाका एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ज्यादातर लोग ट्रॉफी बनाने का काम करते हैं और सभी लोग स्कूल कॉलेज सांस्कृतिक कार्यक्रम और कोई भी भव्य आयोजन में स्मृति चिन्ह देने का काम करते थे, जिससे कारोबार बेहतर चलता था और छोटे कारीगरों को भी फायदा पहुंचता था। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा और सभी संस्थान बंद किए गए। ऐसे में ट्रॉफी का काम करने वाले व्यापारियों को भी काफी नुकसान हुआ। भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा सभी चीजों को धीरे धीरे संस्थान खोलने की अनुमति दी गई, मगर अब तक भव्य आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्कूल कॉलेजों में होने वाले कार्यक्रमों को पूरी तरह से अनुमति नहीं मिली है, जिसकी वजह से ट्रॉफी का काम करने वाले व्यापारियों की खरीदारी नहीं हो रही। मुरादाबाद के ट्रॉफी का काम करने वाले व्यापारियों का कहना है कि लाखों रुपए का नुकसान आज भी हमें झेलना पड़ रहा है। पहले की बात करें तो स्कूल कॉलेज सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों को और अतिथियों को स्मृति चिन्ह दिए जाते थे, जिसमें एक बड़ी संख्या में यहाँ से माल जाता था। आसपास के जितनी भी दुकानें हैं उनके पास भी काम की कोई कमी नहीं होती थी, मगर लॉकडाउन के बाद सारी व्यवस्थाओं पर एक तरह से विराम लग गया और अभी तक कारोबार पूरी तरह से पटरी पर लौट कर नहीं आया है। उसका कारण ये है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य आयोजन के साथ स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम पूरी तरह से नहीं हो पा रहे। यदि ये कार्य होने लगे तो हमारा कारोबार बढ़ेगा और हमारे साथ जुड़े जितने भी कारीगर हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार से मांग है कि आयोजनों को अनुमति दी जाए, जिससे हमारा कारोबार चल सके। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए शुएब शमसी ने बताया, लॉकडाउन के बाद कारोबार पूरी तरह से बंद हो चुका था और आज भी स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही। उसका कारण ये है कि स्कूल कॉलेज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य आयोजन नहीं हो पा रहे। यदि सरकार कार्यक्रमों की अनुमति दे दे तो हमारा काम बेहतर तरीके से चल सकता है। आज भी लाखों रुपए का नुकसान हमारे सारे ट्रॉफी का कारोबार करने वाले लोगों के सामने है। साथ ही हमसे जुड़े सभी कारीगरों के लिए भी बड़ी मुश्किल का वक्त है। भारी संख्या में ऑर्डर पर बनाए गए माल भी ऐसे ही रखे हुए हैं। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा तो कारोबार तेजी के साथ पटरियों पर दौड़ेगा। हमारा जो बिजनेस है वो मेटल ट्रॉफीज का है, कॉर्पोरेट आइटम्स का है और ये जो हमारी ट्रॉफीज है ये स्कूल्स में जितने भी फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, विनर रनर ट्रॉफी जाती है, टूर्नामेंट होते हैं, उन सब में ये ट्रॉफी जाती है। लेकिन कोरोना काल की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद होने की वजह से इस पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लगभग सभी वर्क स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमारा ट्रॉफी का वर्क जो है वो अभी तक स्टार्टिंग में नहीं आया है। क्या कारण है, क्यों स्टार्ट नहीं, मतलब जो वर्क है आपका क्यों नहीं स्टार्ट हो पाया? वो स्टार्ट इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि स्कूल्स बंद हैं। अगर स्कूल्स ओपन हो जाएं तो दोबारा से फंक्शंस होंगे, इवेंट्स होंगे, टूर्नामेंट्स होंगे, फिर हमारी ट्रॉफी जैसे जाती थी वैसी जाएगी। इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। हमारा भी जो बिज़नेस है वो आसपास के सारे शहरों में, सारी स्टेट्स में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारा सामान जाता है और भी जो मुरादाबाद के ट्रॉफी वाले हैं बहुत सारे हैं, उनका भी सामान जाता है और सभी को इसका भारी फ़र्क पड़ा है और ये अभी तक इसने
इसको भरने का नाम नहीं लिया है। इसकी वजह से आपको नुकसान तो है ही, और इसके साथ साथ आपके हमें तो नुकसान है ही, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे हाथ पैर हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान है। वो हम उनसे माल रेडी नहीं करवा रहे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्टॉक रखा है। जब स्टॉक ख़त्म होगा तब नया माल बनवाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके सुधार आ रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और सुधार बहुत जल्दी और आएगा। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग आपको, क्योंकि माल तैयार है सब? ट्रॉफी का जो कारोबार है वो मुरादाबाद से तो काफ़ी है। मुरादाबाद में कम से कम मैं समझता हूँ लगभग 1000-1200 ट्रॉफी वाले हैं और सबका मिला के 200 करोड़ का टर्नओवर है। तो इस वक्त बिल्कुल बंद है? वो बिल्कुल बंद है। अच्छा, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे शहर में, उससे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, प्रदर्शनी लगती थी, जिगर मंच पे बहुत सारे फंक्शन होते थे और एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन होते थे। मतलब होता ही रहता था कुछ ना कुछ, हर चीज़ में ट्रॉफी जानी है। लेकिन वो फंक्शन ना होने की वजह से सबसे ज्यादा फर्क जो है वो ट्रॉफी पर ही पड़ा है। क्या उम्मीद है आपको आने वाले समय में कुछ ठीक होगा तो आपका बिजनेस हो? बस उम्मीद यही है कि कोरोना काल खत्म हो और स्कूल्स ओपन हो तो हमारा सबका और हम सबका व्यापार चले। पिछले के मुकाबले आपका स्टॉक माल कितना होगा जो आपने बना के रखा होगा? माल बना के रखा था, धीरे धीरे माल सेल भी हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से अभी नहीं हो पा रहा है। मतलब स्टॉक का माल बहुत रखा है आपके पास? जी जी। मतलब कितना स्टॉक आपने रखा था, क्योंकि किस उम्मीद के साथ रखा था कि शायद स्कूल शुरू होंगे, क्योंकि जब कोरोना काल नहीं था तब? स्टॉक हमारे पास तो कम है, लेकिन जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी अभी हमने उन्हीं से माल नहीं उठवाया है। माल उनके पास भी डेड स्टॉक पड़ा है। वो हमसे कह रहे हैं कि माल उठवाइए, माल उठवाइए। जब माल की आगे सेल ही नहीं है तो हम उनसे क्या माल उठवाएं? तो आपके जो कारीगर हैं उनके सामने भी एक बड़ी समस्या खड़ी है। हाँ, उनके सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है ये। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? बस सरकार से हम यही चाहते हैं कि स्कूल्स को ओपन किया जाए, कॉलेजेस ओपन किए जाएं और फंक्शंस की परमिशन दी जाए, जिससे आपका काम जिससे हमारा कारोबार चले और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब का भी व्यापार चले।